जब अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह का खौफ इस कदर हो, अल्लाह का खौफ में कमी गुनाह से नहीं रोक पाते इंसान। यानी ये खौफ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में हमारी आखिरत है, वो चाहे तो हमें माफ कर देगा और चाहे तो नहीं माफ करेगा, और नहीं माफ करेगा तो कहाँ भेज देगा। हम अक्सर सोचते हैं नेकी क्या है? नेकी ये है कि हमने लोगों के साथ अच्छे सलूक कर रहे हैं, यही हम नेकी का सबसे बड़ा म्यार मानते हैं। लेकिन अल्लाह के साथ अच्छा सलूक, यानी अल्लाह के लीगल लॉज से राजी होके उन लॉज पे अमल करना, ये सबसे बड़ी नेकी होती है। और इसमें इसीलिए अल्लाह ताला ने हिजाब का एक कॉन्सेप्ट रखा है, मर्द और औरत के लिए खास किस्म के लिबास जो खुले ना हो, जो इंसान के ऑरा को ना खोले, इसका भी हुक्म रखा है। इसको अगर हम छोड़ देंगे, हम जिंदगी में कितनी भी नेकियां करें, क्या पता अल्लाह इसी पे हमें पकड़ ले। तो हर नेकी को बड़ी नेकी समझ के अल्लाह के फैसलों से मोहब्बत करना, और इस खौफ से नेकी की गुनाह की तरफ ना जाना कि कहीं अल्लाह हमें पकड़ ना ले। और नेकी भी जब करे तो ये इरादे के साथ नेकी करना कि अल्लाह मुझे इसका अजर देगा, ये उम्मीद, ये फर्ज है हम पे। ये हम पे फर्ज है कि जब हम नेकी करें तो हम ये एहतिसाब कि अल्लाह के हिसाब, या अल्लाह तो हिसाब वाले दिन इसका अजर मुझे दे, ये हम पे फर्ज है। हर नेकी के लिए अल्लाह से अजर की दुआ करें, कोई भी नेकी को छोटा ना समझे। और अल्लाह के यहाँ एक पानी पिलाना, एक कुत्ते को पानी पिलाने से एक जानी जन्नत में चला गया। इमेजिन, हम कहते हैं कि अरे इनके ऊपर तो हमारा कोई फर्ज नहीं है, हम क्यों इनकी खिदमत करें। तो कुत्ते पे तो फर्ज नहीं था ना, फिर भी जब उसने पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। तो हर चीज को ड्यूटीज एंड राइट्स में महदूद करके नहीं सोचना है, उससे बियॉन्ड जाना है। अपनी जात के बारे में सोचे कि मेरी जान लटकी हुई है, क़यामत के दिन दो ही जगह होंगी, जन्नत या जहन्नम, तो मुझे कहाँ जाना है, इसका फैसला मेरे अपने अमल करेंगे। दूसरा मेरे साथ क्या कर रहा है, ये दूसरे के अमल है, वो अल्लाह उससे डील करेगा। मेरे फैसले मुझे फैसला करना है, क्योंकि कब्र की स्टेज से लेके क़यामत के दिन तक ये मेरा जो हिसाब है वो मुझे क्लियर करना है। जब मेरे अमाल नामे मुझे दिए जाए तो मैं मसरूर यानी उन खुश किस्मत खुश रवा लोगों में से हो जो खुश खुश उसको अपने हाथ में लेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखो ये मेरा अमाल नामा है। जो किताब हम लिखते हैं, अक्सर हम यहाँ किताबें लिखते हैं, लोग उससे बहुत खुश होते हैं। हर किताब में कुछ ना कुछ नक्स हो सकता है, अल्लाह की किताब में हक है। अल्लाह ने इंसान को आसन तकवीम में पैदा किया, यानी बेस्ट ऑफ क्रिएशन अल्लाह ने बनाया है। जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो नबी थे, इंसान नबियों से पैदा हुआ है, यानी नबी हमारे वालिद थे। तो इंसान जब पैदा हुआ उसकी असल नेक है, असल क्या है कि वो हक से समझता है। अगर हम हक नहीं समझते तो हमारी अपने गुनाह है, हमारी अपनी सोच है, हमने अपनी अकल को सही इस्तेमाल नहीं किया, कुरान और सुन्नत की हमें इल्म नहीं सही मिला, इसीलिए हम कुरान और सुन्नत को अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अकल बाद में हमने उसका सही नॉलेज नहीं गेन की है, वरना हमारी जो फितरा है, फितरा नेकी है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि केव मैन जो होते थे ना उससे हमें पैदा, तो केव मैन के कोई भी कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिगड़े थे तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। नहीं, हम केव मैन नहीं थे, हम नबी की औलाद थे, जिसको अहकाम का इल्म था, जिसकी इल्म पे फरिश्ते झुक गए। तो इल्म की बिना पे इज्जत मिलती है इंसान को। असल अब आज भी जो आयतों हम करेंगे कि इल्म की बिना पे इज्जत मिलती है। आगे जब हम जाएंगे कुछ आयतों के बाद हम देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस बादशाह ने इज्जत इल्म की बिना पे दी। तो इल्म के बगैर कुछ भी सही और गलत की समझ इंसान को नहीं आ सकती, और वो इल्म कहाँ से मिलता है? कुरान और हदीस से। और इसीलिए जिना को जिना नहीं समझा जा रहा है कि इल्म नहीं है कि जिना का गुनाह करने से इंसान मेजर सिन में चला जाता है, और माइनर सिन वो होता है कि वो रास्ता जिसपे चलने से गुनाह जिना की तरफ जा सकता है, उस रास्ते पे चलना माइनर सिन्स होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फुरकान
में कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तुलूना अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीहि मुहाना। और वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे शख्स को जिसे अल्लाह ताला ने कत्ल करना हराम करार दिया, उससे वो हक के सिवा कत्ल नहीं करते और ना ही वो जिना का इर्तिकाब करते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा, उसे क़यामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा और वो जिल्लत और ख्वारी के साथ हमेशा उसी अजाब में रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कत्ल के बाद शिर्क और कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह यहाँ पे किस बात का जिक्र हो रहा है? ज़िना का। तो हया ज़बान से भी, लिबास से भी और अमल से भी इसका इर्तिकाब करना, इसको ओढ़ लेना, हया के दायरे में रहना एक मोमिन की निशानी है। मोमिन के अलावा ये कोई नहीं करता, स्पेशली आज के दौर में आप देख लें। हया इज लॉस्ट एक्सेप्ट फॉर फ्रॉम अ मुस्लिम। और ये फोर्ट, ये चीज को रोक मुसलमानों ने ही लगा रखी अभी तक। इस पे आके लोग टकराते हैं कि इनकी ये हया भी टूट जाए। कितने बैन लगाए जाते हैं, क्या कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक ईमान वाला इस पे रोक लगा के रखा है। तो जो ख्वाहिश के साथ ही हया से बाहर आ जाए तो फिर उनका क्या? अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे कि हम शौक और दिल से हया का इर्तिकाब करें और इसमें आने वाली मुश्किलों को अल्लाह ही दूर करेगा, कोई नहीं दूर कर सकता। मिसाल के तौर पे किसी बच्चे की शादी होती है, आप शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं, तो अक्सर ये सेंटेंस या ये जुमला निकलता है, एक ही दिन की तो बात है, ये तो स्पेशल डे है, तो क्या इस दिन सारी हया निकाल के बाहर रख दी जाए? ये स्पेशल डे जो तुम्हारे लिए स्पेशल है, इसका तुमसे सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। पूरी जिंदगी हया का इर्तिकाब किया तो उस दिन क्यों नहीं किया? उस दिन सारे हिजाब क्यों उतर गए? उस दिन सारे गुनाह क्यों हुए? ये एक दिन बस हम एंजॉय कर लें, बाकी फिर हम दोबारा ये वो वाली बात ना हुई कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था कि हम इनको डाल आते हैं कहीं और फिर आके तौबा कर लेंगे। किसी भी दिन, बड़ा हो या छोटा, दिन बड़ा और छोटा अल्लाह की नजर में होते हैं। शादी के बाद जो एहकाम पे चलना, अल्लाह के बताए हुए एहकाम पे चलना, सब्र करना, ये ज्यादा बड़ा तवज्जो का पहलू है बनिस्बत उस दिन भी हया के दायरे में रहना और उस दिन के बाद भी हया के दायरे में रहना। और मर्द और औरत की जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग ही हया से होती है। और एक हदीस में आता है कि जिनको अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला उस दिन अपने साए में जगह देगा जब उसके सिवा कोई साया ना होगा। आदिल हाकिम, एक नौजवान जो अपने रब की इबादत करते हुए बड़ा होता है, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है, 2 आदमी जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उस बुनियाद पर मिलते हैं और जुदा होते हैं, वो आदमी जिसको एक आला और खूबसूरत औरत पुकारे और कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो शख्स जो सदका करता है और उसको उस हद तक छुपाता है कि उसके बाएं हाथ को मालूम नहीं होता कि उसके दाया हाथ क्या देता है, और वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखें भर आती हैं। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इससे आजमाया कि जुलेखा उस औरत का नाम कहते हैं था, वो खूबसूरत भी थी, आला खानदान में उसका शुमार था, अजीज मिस्र की बीवी थी। उसने जब उनको पुकारा तो उन्होंने क्या कहा?
اس سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ آج کل انٹرنیٹ پہ ینگ بچے بچیاں اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنے لائکس ملے، ہماری تصویروں پہ کتنے لائکس ہیں. اور یہ عام پروگرامز ہیں جس میں کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس بات کا ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ تمہارے کتنے فینس ہیں، تم پہ کتنے لوگ گرتے ہیں. یہ ہنسی کا ٹاپک ہے، یہ مذاق کا ٹاپک ہے. یہ ایک مسلمان معاشرے کا گری ہوئی حالت کا یہ غمگین حال ہے جس میں دل روتا ہے انسان کا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور ہم نبی کی سٹوری سے کیا سیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا پریشر تھا، اور اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی شخص اس طرح کی حالت میں ہو تو وہ تو کہے گا میری تو کوئی غلطی نہیں تھی. کوئی دوسرا شخص ہوتا وہ کہتا میری کیا غلطی تھی، میں تو مجبور تھا. اور یہی وہ سوچتا کہ قیامت کے دن میں اللہ سے کہہ دوں گا یہ تو میری مجبوری تھی. مثال کے طور پہ کوئی انٹرسٹ بیسڈ لون لیتا ہے تو اکثر لوگ آپ جب ان کو سوال کریں تو کہتے ہیں ہماری مجبوری تھی. لیکن اس مجبوری کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس کا ارتکاب نہیں کیا. اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ تھوڑی وقت کے لیے آزمائش آتی تو ہے اور بہت پریشر آتا ہے، بہت تکلیف آتی ہے، لیکن پھر اللہ اس سے ہمیں نکالتا ضرور ہے. تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو اور ہمیشہ امید رکھے کہ ہم گناہ سے بچیں گے تو اللہ ہمیں ضرور نوازے گا. تو آج عزیز مصر کی بیوی سے دباؤ نہیں جھیل لیا تو خود عزیز مصر بن گیا ایک دن. کیا خوب اللہ کی رحمت ہے کہ وہ خود ایک دن عزیز مصر بن جائیں گے، اور نہ ہی وہ، ان کے والدین ان کے بھائی سارے آ کے مصر میں رہنے لگے اور ایک روب اور رتبہ ان کا بن گیا. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی یہ نہ کہ میں تو اتنا کچھ کرتی ہوں مجھے کیا ملتا ہے اس کے بدلے میں. سارا دن چکی چولہا بچوں کو دیکھو، نہ جاب کر پائی زندگی میں، نہ کچھ اپنے پیسے بنا پائی، ہر وقت محتاجی کرتی رہتی ہوں شوہر کی، تو مجھے کیا ملا؟ آپ کو وہ ملا جو کسی اور کو شاید نہیں ملا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کتنا اجر دے گا. ایک گھر میں ایک عورت ایک شیپرڈ کی طرح ہے. اگر وہ اپنے گھر والوں کو ہاؤس کیپنگ اچھی کر رہی ہے، اس کو کھانا کھلا کے دے رہی ہے، ہیلدی فوڈ اپنے بچے کو بنا کے دے رہی ہے، اس کو فیڈ کرا رہی ہے، اس کا نیپی چینج کر رہی ہے، اللہ کی خاطر اس کی تربیت کرنے کی وجہ سے وہ جاب نہیں کر پا رہی ہے، تو اس سے بڑا اجر کسی کا نہیں ہے. جب ہم نے کبھی مثال دی نا کہ جب ایک جانور کو پانی پلانے کا اتنا اجر ہے تو اپنے بچے کی اچھی پرورش کرنے کا کیا اجر ہوگا اللہ کے یہاں، ان چند پیسوں سے کہیں زیادہ. اور جتنا آپ کی قسمت میں خرچ کرنا ہے کھانا پینا وہ آپ کو اللہ دلائے گا، چاہے آپ کے شوہر سے دلائے اور چاہے آپ کی اپنی انکم سے دلائے، کچھ فرق نہیں پڑتا. اصل چیز کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ. اینڈ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ گناہ سے بچنا ہے. اور کس کی خاطر بچنا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ سے خوف. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور پھر اللہ سے امید ہونا کہ یا اللہ میں بچا ہوں یا بچی ہوں تو تو مجھے اس کا اجر دے گا. اس امید کو more than 100% لکھ لیں اپنی ڈائری میں. This is اس کے بغیر تو نیکی میں ہم آگے بڑھ نہیں سکتے.